कि हम ब्यूरोक्रेसी की तरफ कर ले, इससे आसान तो कुछ भी नहीं है। आसान है कि हम ये और किसी की तरफ कर ले, पर ये जिम्मेवारी हम लोगों की है, विशेषकर 200 विधायकों की। हम लोगों की प्राथमिकता के विफलता के कारण ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था इस राजस्थान के अंदर हुए। कोई दोषी नहीं है सभापति महोदय, हम लोग दोषी है, विधायक लोग दोषी। जो परीक्षा प्रणाली हम लोगों ने नौकरी प्राप्त करने के लिए तय करी है राजस्थान ने, उसके लिए हम किसको दोष दें? क्या वो परीक्षा प्रणाली के लिए हम किसी और को तय करें? क्या इस तरह की परीक्षा प्रणाली हम लोग तय नहीं कर सकते हैं? ये हमारे बहुत ज्ञानी मंत्री महोदय जी को तो इसमें रुचि नहीं है, पर मेरा निवेदन है कि वो परीक्षा प्रणाली के कारण ही ये सब समस्या है। क्यों हम बच्चों को कोचिंग संस्थाओं की तरफ धकेल रहे हैं? ये क्राइम हम लोग क्यों कर रहे हैं? वो परीक्षा प्रणाली को ही बदलाव की आवश्यकता है सभापति महोदय। जो स्कूल का कोर्स है 12वीं तक का और जो कॉलेज का कोर्स है, क्या उसी कोर्स के माध्यम से, उसी तरह के सिलेबस के माध्यम से ये एंट्रेंस और नौकरी सुनिश्चित नहीं कर सकते हम? सबसे बड़ा सवाल ये है, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। सभापति महोदय, 100 करोड़ रुपए हम लोगों के लिए एक निजी आयोजन करने के लिए है। हाँ, जरूरी है, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, फिल्म इंडस्ट्री भी जरूरी है। राजस्थान दिवस के लिए हम लोगों के लिए 1 सप्ताह है। सदन आगे नहीं चलेगा कि राजस्थान दिवस के लिए 1 सप्ताह हम लोगों के लिए चाहिए। हाँ, राजस्थान दिवस भी जरूरी है। इन्वेस्टमेंट के लिए हमने हजारों करोड़ रुपए और हमारी पूरी की पूरी प्राथमिकता इन्वेस्टमेंट कर ली, पर इन नौजवान, जो राजस्थान के नौजवान हैं, राजस्थान के विद्यार्थी हैं, इनकी प्राथमिकता हम लोग कब तय करेंगे? मेरे को बहुत अफसोस हुआ सभापति महोदय, जब हमने इन कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से हमारे परिवार के बच्चों को एक इंडस्ट्री के रूप में हमने देखा। यहां बहुत ज्ञानी एमएलए कहते हैं 7,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री नहीं है, मैं शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता हूं। जहां हम लोग धकेल रहे हैं 50 लाख विद्यार्थी राजस्थान के हम लोगों ने कोचिंग संस्थाओं के तरफ धकेल दी। नौकरी राजस्थान में हम लोगों ने कितनों को दी? 8 लाख सरकारी नौकरी है राजस्थान में। हम लोगों के नागरिक कितने हैं? लगभग 8 लाख से ज्यादा। 1% नौकरी है। ईमानदारी हम खुद नहीं रख रहे हैं। हम जो 200 विधायक और हमारे द्वारा सरकार बनाई गई है, हम लोग नहीं रख रहे। कई परीक्षाओं के अंदर एक सीट है सभापति महोदय, 1 सीट, और वो विद्यार्थियों को पता नहीं कि उसकी कैटेगरी की 1 ही सीट है जिसपे वो एलिजिबल है, पर वो विज्ञापन और जो टोटल जो संख्या है उसके आधार के ऊपर वो कोचिंग संस्थाओं के तरफ जा रहा है। ये 7,000 करोड़ की नहीं है कालीचरण जी। कम से कम एक विद्यार्थी को 2.5 लाख रुपए आगे लगे, नहीं तो 5 लाख रुपए लग रहे हैं साल के अंदर। 5 लाख के अंदर 25,000 करोड़ रुपए, और 2.5 लाख ही मान ले तो 12,500 करोड़ रुपए किसके हैं? ये बड़े बड़े जो विज्ञापन आए आज हम लोगों के यहां प्रतिष्ठित है अखबारों में, वो किसके हैं? वो आम राजस्थान के सामान्य मध्यम वर्ग के और गरीब परिवार को पैसों के माध्यम जरूर हम लोग हैं, और कोई दोषी नहीं, हम लोग दोषी है। कोचिंग संस्थाओं को हम दोष दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि ये व्यवस्था हम लोगों को बदलनी पड़ेगी, और ये व्यवस्था बदलना, कोचिंग संस्थाओं को रेगुलेट कर ये व्यवस्था नहीं बदल सकते हम लोग ये परीक्षा प्रणाली में कैसे सुधार कर सकते हैं? उप मुख्यमंत्री महोदय जी, 100 करोड़ तो आपके पड़ोस में बैठे हुए उप मुख्यमंत्री जी को आईफा के लिए दिया गया है। मेरा निवेदन है सरकार
100 करोड़ रुपए राजस्थान के विद्यार्थी और युवाओं के लिए लगाकर और ये अध्ययन कराएं कि हम लोग ये परीक्षा प्रणाली के अंदर किस तरह का परिवर्तन लेकर आए। अगर परीक्षा प्रणाली के अंदर परिवर्तन लेकर आएंगे तो ये विद्यार्थियों को हम लोग कोचिंग संस्थाओं की तरफ धकेल रहे हैं, वो हम लोग बंद कर सकते हैं। बहुत अलग बातें हैं इन सेक्शन के संदर्भ में। सभापति महोदय, ये डेथ वारंट जो कह रहे हैं, डेथ वारंट की भी यही बात हुई। डेथ वारंट तो और किसी ने नहीं लिखा, हम लोगों ने एमएलए ने ही लिखा है। राजस्थान के विद्यार्थी और युवाओं का भविष्य का डेथ वारंट का जिम्मेवार हम लोग हैं। सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 2 के अंदर कोचिंग सेंटर के अंदर क्या व्यवस्था होनी चाहिए उसके संदर्भ में बात करी गई कि 50 विद्यार्थी होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, कितनी उसमें स्पेस होने चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर इस पर बहुत अध्ययन हो चुका है कि एक अध्यापक कितने विद्यार्थियों के साथ कनेक्ट कर सकता है। सेक्शन 3 के अंदर राजस्थान कोचिंग सेंटर अथॉरिटी बनी हुई है। अथॉरिटीज पहले बहुत बनी हुई है। निजी स्कूल के लिए, मेरे से पहले वो वक्ता ने बोला निजी स्कूल के लिए, क्या वो हो रहा है? नहीं हो रहा है। निजी कॉलेजों के अंदर क्या खेल हो रहा है, आदूराम जी अपने को पता है।